आपने मैट्रिक्स में माइनर्स कर लिए, उन्हें कोफैक्टर्स किए, उन्हें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी आपको आ गई है। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स आपको आए हैं या नहीं आए हैं, पर मैं फिर दोबारा से आपको ये करवा रहा हूँ। इसको आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ में मैं इसके साथ आपके पास कोफैक्टर्स के साथ आपका इसमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी बताऊँगा। तो बच्चों, एडजॉइंट पहले सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 उसको बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, हम क्या करते हैं इसमें, जैसे होता तो ये सारे आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे मान लो 3x3 का एक मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसमें उनके सारे हम क्या करते हैं, उनके सारे हम कोफैक्टर्स ऐसे ले लेते हैं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। वो जो मैट्रिक्स बनता है वो बनता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि सारे हम उनके हर, यानी कि अगर उसके 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसके कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे। अगर 9 एलिमेंट्स है तो 9 ही उसके कोफैक्टर्स होंगे। तो उन कोफैक्टर्स को जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और उसका जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। और जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट है मैट्रिक्स का। इसकी एक प्रॉपर्टी है आपके पास कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये आपको उसमें वीडियो में डिटेल में बताई भी गई है। तो आज मैं आपको एडजॉइंट पहले कोफैक्टर्स निकालने, उसके अकॉर्डिंग एडजॉइंट निकालना, फिर हम इन्वर्स भी निकालेंगे। यहाँ से इन्वर्स क्या आएगा? ए डिटर्मिनेंट का इन्वर्स होता है आपके पास 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम, उसके बाद उसको हम 1/a डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए इन्वर्स। तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने बाय मैट्रिक्स मेथड, तो उसमें इन्वर्स बहुत काम की चीज़ है। उसका क्वेश्चन आपको हर बार 6 मार्क्स का आता है। तो एडजॉइंट निकालना, इन्वर्स निकालना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको ध्यान से देखना है कि पहले कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम, उसके बाद उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, फिर हम उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ से एक बात देखना है, ये ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको। अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो ए इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे हमें नॉन जीरो चाहिए। ए डिटर्मिनेंट क्या चाहिए? नॉन जीरो, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि उसके जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, तो उसी केस में हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अब जैसे एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एडजॉइंट फाइंड करना है आपने। लेट ए 1 2 3 4, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स 2x2 का है, इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं आपके पास, इसके 4 एलिमेंट्स हैं और आपके पास इसके 4 कोफैक्टर्स बनेंगे। तो 4 कोफैक्टर, पहले A11 क्या आता है? A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे आप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के क्या बचा आपके पास? 4 बचा। तो पहले क्या आएगा? -1 + 1 × 4, -1 = 2 + c रहेगा और ये क्या आ गया आपके पास? 4। अब A21
A12 ले लो, चलो A12 क्या आएगा, -1⁻1 + 2, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो ये क्या है आपके पास 1। अब -1 की पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, और -1 की पावर 3 मीन्स माइनस, और -1 आ गई। फिर A21 क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है ना, तो यहाँ से आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को निकाल देंगे। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को निकालेंगे, आपके पास एलिमेंट क्या बचा, 2, और इसके साथ पहले क्या आएगा, -1⁻2 + 1, और -1⁻3 आएगा, वो माइनस आएगा, ये बनेगा -2। फिर आपके पास है A22 क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को निकाल देंगे। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को निकाल दिया, क्या बचा आपके पास, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को निकाल दिया, क्या बचा, 1 बचा आपके पास। तो ये क्या आया, -1⁻2 + 2, और साथ में क्या आया, ये 1, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम को निकाला तो 1, और ये आया आपके पास -1⁻4 + ही बनेगा, और ये बना 1। अब हमारे पास ये क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा, हम कोफैक्टर्स को लिखेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यहाँ पे आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, और सेकंड रो सेकंड कॉलम का ये आ गया। इसका ले लिया हमने ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या बना, ट्रांसपोज पता है ना आपको कि कॉलम जो है वो रो बन जाएगी, यानी कि 4 - 2 - 1 1, यानी कि रो कॉलम बन गई, कॉलम रो बन गए। तो ये हमारे पास है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ मैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपके पास क्या है, गिवन A क्या दे रखा है, 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3। ये एक आपके पास मैट्रिक्स है 3/3 का। आपने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि आपने प्रूव करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, पहले हम A डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो A डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, हेयर A डिटर्मिनेंट आया आपके पास 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3। अब हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट रो से ओपन कर लेते हैं। जब फर्स्ट रो से ओपन किया, क्या है, 1 इंटू 0 - 2 0 3, माइनस का +1 हो जाएगा, +1 इंटू क्या बना, ये 3 1 - 2 3, और ये आया +2 इंटू 3 0 1 0। ये बना आपके पास, ये तो 0 बन गया क्योंकि 0 0 0, ये तो 0 बन गया, प्लस ये 9 + 2 11, और ये भी 0 बन गया आपके पास, ये आया आपके पास 11। तो यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, 11, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, हेंस A मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। आगे क्या है आपके पास, हम क्या करेंगे, अब इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, A11। अब इसके कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 3/3 के 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने कोफैक्टर्स होंगे आपके पास, 3 कोफैक्टर्स होंगे, 9 कोफैक्टर्स होंगे। कितने कोफैक्टर्स होंगे, 9 कोफैक्टर्स। तो पहला कोफैक्टर A11 क्या आएगा, ये आएगा -1⁻1 + 1, यानी कि आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निकाल दो, तो अंदर क्या बचा आपके पास, 0 - 2 0 3, और ये क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल टू, ये बना आपके पास 0, क्या बना ये 0। फिर आपके पास A12 में क्या आएगा, -1⁻1 + 2। आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को निकाल देंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को निकाल दिया, आपके पास क्या बचा, 3 1 - 2 3। अब 1⁻3 क्या आया, माइनस, और ये 9 + 1 9 -2 + 2, ये बना आपके पास 11, ये क्या है आपके पास -11। फिर आपके पास A13 मीन्स फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप निकाल देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को निकाल देंगे, आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा 3 1 0 और 0। अब 3 1 0 और 0 आ गया, तो -1 कितना बना, 1 + 3।
अब माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस थ्री मीन्स माइनस वन रेज टू पावर फोर। अब माइनस वन रेज टू पावर फोर क्या आएगा, प्लस वन ही आएगा आपके पास, और ये क्या बना आपके पास, जीरो। फिर आपके पास A21, A21 का मतलब है आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को निकाल देंगे, आपके पास क्या बनेगा, माइनस वन टू जीरो थ्री। क्या बचा, ये बना आपके पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को निकाल देंगे तो ये बना माइनस वन टू जीरो थ्री, और ये है माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस वन, और ये क्या माइनस वन रेज टू पावर थ्री आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, अंदर सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा, माइनस थ्री प्लस जीरो, तो माइनस थ्री बना, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास क्या बना ये थ्री। फिर आ गया आपके पास A22 में क्या करेंगे आप, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को निकाल देंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को निकाला, क्या बना, वन टू वन थ्री, क्या बचा आपके पास, वन टू वन थ्री, और बाहर क्या आया, माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस टू। अब माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस टू मीन्स वन रेज टू पावर फोर, माइनस वन रेज टू पावर फोर प्लस वन बना आपके पास, और ये थ्री माइनस टू वन बना, और इसकी वैल्यू आई वन। फिर हमारे पास A23 क्या आएगा, आप इसमें से सेकंड रो और थर्ड कॉलम को निकाल देंगे, आपके पास क्या बनेगा, ये वन माइनस वन वन जीरो। अब माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस थ्री, अब माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस थ्री, माइनस वन रेज टू पावर फाइव माइनस वन बनेगा, और ये क्या आएगा आपके पास, प्लस वन, और जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा आपके पास क्या आएगा, माइनस वन। क्या है आपके पास, ये माइनस वन। फिर A31 क्या आएगा, आप इसमें से क्या करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को निकाल देंगे, आपके पास क्या बनेगा, माइनस वन टू जीरो माइनस टू, और साथ में क्या आएगा, माइनस वन रेज टू पावर थ्री प्लस वन, और ये क्या बना आपके पास, माइनस वन रेज टू पावर फोर क्या आएगा, प्लस वन आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा, माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू माइनस जीरो मीन्स टू बनाइए, टू इंटू प्लस वन टू। फिर A32 क्या आएगा आपके पास, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को निकाल देंगे तो क्या बना, वन थ्री टू माइनस टू, वन थ्री टू माइनस टू, और माइनस वन रेज टू पावर थ्री प्लस टू। अब माइनस वन रेज टू पावर फाइव है, ये माइनस वन रेज टू पावर फाइव कितना आएगा, माइनस वन बनेगा, माइनस वन रेज टू पावर फाइव माइनस वन बनेगा, और ये कितना आएगा, माइनस टू माइनस सिक्स माइनस एट, अंदर वाला आपके पास माइनस एट आया, इसका माइनस आया, माइनस और माइनस एट क्या बना, प्लस एट। फिर A33 क्या आएगा आपके पास, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कर दिया आपने, वन माइनस वन थ्री जीरो, और ये बना माइनस वन रेज टू पावर थ्री प्लस थ्री। अब माइनस वन रेज टू पावर थ्री प्लस थ्री कितना बना, माइनस वन रेज टू पावर सिक्स, और माइनस वन रेज टू पावर सिक्स क्या बना, प्लस सिक्स, और ये क्या बनेगा, जीरो, माइनस ऑफ माइनस यानी कि माइनस थ्री प्लस थ्री बनेगा, तो इसका क्या है आपके पास, थ्री। तो हमारे पास अभी ये सारे कोफैक्टर्स आ गए हैं, तो सारे कोफैक्टर्स आ गए हैं, तो एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा हमारे पास सभी कोफैक्टर्स को, पहले A11 जीरो है, A12 माइनस 11 है, A13 जीरो है, A21 थ्री है, A22 आपके पास वन है, A23 आपके पास माइनस वन है, A31 आपके पास टू है, A32 8 है, और A33 3 है। और इसका आप क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज, इसका क्या ले लेंगे आप, ट्रांसपोज। तो क्या बना आपके पास ये, जीरो थ्री टू माइनस 11 1 8 जीरो माइनस वन थ्री, ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, एडजॉइंट। देखो अब आपके पास एडजॉइंट भी आ गया है। अब हमने एडजॉइंट निकाला, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया आपके पास, ये आया आपके पास वन, यानी कि आपके पास आया ये जीरो थ्री टू माइनस 11 1 8 और जीरो माइनस वन और थ्री, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। हमने क्या प्रूव करना था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, हेंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास वन माइनस वन टू थ्री जीरो माइनस टू वन जीरो थ्री, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है एडजॉइंट ऑफ ए से, जीरो थ्री टू माइनस 11 1 8 जीरो माइनस वन थ्री। अब आप मल्टीप्लाई तो आपको आता है मैट्रिक्स का, पहले क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, वन इंटू जीरो
जीरो, माइनस 1 इंटू माइनस 11 प्लस 11, 2 इंटू जीरो जीरो। अब आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, 1 इंटू थ्री थ्री, माइनस 1 इंटू वन माइनस वन, 2 इंटू माइनस टू माइनस टू। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आएगा, 1 इंटू टू टू, माइनस 1 इंटू एट माइनस एट, 2 इंटू थ्री 6। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, सेकंड रो 3 इंटू जीरो जीरो। फिर आपके पास 0 इंटू 11 जीरो और माइनस 2 इंटू जीरो जीरो। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, 3 इंटू थ्री 9, 0 इंटू वन जीरो, माइनस 2 इंटू वन प्लस टू। फिर आपके पास सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम मीन्स 3 इंटू टू 6, 0 इंटू एट जीरो, माइनस 2 इंटू थ्री माइनस 6। फिर आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 1 इंटू जीरो जीरो, 0 इंटू माइनस 11 जीरो, 3 इंटू जीरो जीरो। फिर आपके पास थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू थ्री थ्री, 0 इंटू वन वन, माइनस 3 इंटू माइनस वन माइनस क्या है आपके पास थर्ड रो सेकंड कॉलम आया 1 इंटू थ्री थ्री, 0 इंटू वन जीरो, 3 इंटू माइनस वन माइनस थ्री। फिर आपके पास थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आया, 1 इंटू टू टू, 0 इंटू एट जीरो और 3 इंटू थ्री 9। तो क्या बना ये आपके पास, ये बना आपके पास, ये है 1 सॉरी ये 11 है, ये बना 11, ये 3 माइनस थ्री जीरो, ये भी आपके पास जीरो, ये भी जीरो, ये 11, ये भी जीरो, ये भी जीरो बना, जीरो और 11। अब आपके पास ये आ गया। अब क्या करते हैं, 11 आप बाहर निकाल सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की 11 आप उससे बाहर निकाल सकते हो। 11 बाहर निकाला, आपके पास क्या आया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपके पास क्या आया, 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और 11 आपने क्या निकाला था, ए डिटर्मिनेंट निकाला था इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकाल लेते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होगा, ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3, और आपके पास ए क्या है, 1 माइनस 2 2, 3 0 माइनस 2 1 0 3। तो बच्चों आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप यही देखो, मैं जल्दी कर देता हूँ। फर्स्ट कॉलम क्या आया, 0 3 3 ज़ा 9 2 11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आया, 0 0 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आया, 0 माइनस 6 प्लस 6 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आया, माइनस 11 प्लस 3 प्लस 8 0। फिर आपके पास क्या आएगा, 22 0, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपके पास क्या आया, सेकंड रो सेकंड कॉलम आपके पास आया माइनस सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है आपके पास, ये बना माइनस 11 इंटू माइनस वन है, माइनस 11 इंटू माइनस वन प्लस 11, 1 इंटू जीरो 8 इंटू जीरो जीरो। सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या आया, माइनस 22 माइनस 2 माइनस 24, माइनस 22 माइनस 2 माइनस 24 प्लस 24 जीरो। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आया 0 इंटू वन जीरो, माइनस 1 इंटू थ्री माइनस 1 और 3 इंटू थ्री, यानी कि माइनस 1 इंटू थ्री माइनस थ्री और प्लस 3 जीरो। थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या आया, 0 इंटू वन माइनस 1 जीरो, माइनस 1 ये भी जीरो। आपके पास थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आया, 0 इंटू टू जीरो जीरो, माइनस 2 प्लस 2 प्लस 9 11। सेम आ गया आपके पास, दिस इज ऑल्सो 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बनाइए, 11 क्या है, ए डिटर्मिनेंट और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर आए ना, हेंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता है तो आप फिर बताओ, मैं क्वेश्चन दोबारा कर दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ एडजॉइंट निकालना है आपने, और उसके बाद आपके पास क्या था, उसको ए डिटर्मिनेंट से ए मैट्रिक्स के उससे साथ मल्टीप्लाई करना। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इन्वर्स निकालने का।
ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। 9th क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन कर देता हूँ। 9th क्वेश्चन क्या है, लेट ए इक्वल टू, ये है आपके पास 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। बच्चों मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। अगली जो एक्सरसाइज होगी उसमें एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और हर बार आता है, वो हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के होता है। वो तो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना उसमें सबसे वो है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको आना चाहिए। तो इसके लिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो चलो मैं इसका इन्वर्स निकाल के बताता हूँ आपको, फिर आपने इन्वर्स निकालने और मैट्रिक्स के भी इन्वर्स निकालना खुद। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ए डिटर्मिनेंट क्या आया, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। अब आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू -1, वो तो 0 बना, -1 इंटू 4 +3 इंटू -8 नहीं +8 +7 -7 1। तो ये बना आपके पास -2 -4 +3, और ये क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल टू कितना बना, -6 + 3 -3। अब -3 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज दिस मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नेचुरली इसका इन्वर्स जो है तभी एग्जिस्ट करेगा जब, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहीं से हमने पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो हेंस द इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपने तो वैसे निकालना है जैसे मैंने निकाला था कि पहले कोफैक्टर्स और उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ आपको, पर आपने ऐसा नहीं करना, आपने अलग अलग कोफैक्टर्स 9 कोफैक्टर्स जो है वो अलग अलग निकालना है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताए थे। अब आपके पास क्या है, ये आएगा आपके पास -1, ये आया आपके पास -4, ये आया आपके पास 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 1 -6, 1 -6 आपके पास -5 -5 का +5 आएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आएगा आपके पास, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आएगा 2 + 21 23 और 23, ये क्या है आपके पास 23। उसके बाद आपके पास 23, उसके बाद हमारे पास आया ये फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हमने निकाल दिया, आपके पास 2 1 -7 2 4 +7 11 और -11, क्योंकि सेकेंड रो थर्ड कॉलम है ना ये। और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आएगा 0 +3 3 बनेगा ये। और सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम आएगा आपके पास 0 -12 -12, यानी कि 0 -12 -12 का +12 बनेगा। और थर्ड रो थर्ड कॉलम का क्या आया, -2 -4 -6 -2 -4 6, इसका क्या ले लेंगे हम, ट्रांसपोज। अब आपके पास क्या आया ये, -1 5 3 -4 23 12, और ये आया आपके पास 1 -11 -6। तो ये आपके पास इसका एडजॉइंट आ गया। ये आपने अलग अलग कर लेना बेटा, जैसे मैंने पहले बताया था क्वेश्चन में, वैसे वैसे आपने A11 अलग से निकालना, A12 अलग से निकालना, A13 2। तो इन सभी 9 कोफैक्टर्स को आप अलग से निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, उसका आप ट्रांसपोज लेंगे। तो अब A इनवर्स क्या आएगा, A इनवर्स आएगा 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/A डिटर्मिनेंट कितना है, -3, तो -1/3 बन गया ये, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए -1 5 3 -4 23 12 -1 -11 -1 +1 -6। ये आपके पास इसका इन्वर्स आ गया। ये क्या आ गया है, इन्वर्स। इन्वर्स क्या है आपके पास, 1/3 -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए हैं इनको आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान से बिल्कुल प्रॉपरली। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या
फ़ोन कर सकते हैं या बता सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, ओके। वो जो वीडियो भेजते हैं उसमें वीडियो में भी डिटेल में बताया है, पर फिर भी कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, कोई चीज़ आपको नहीं आती है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।